कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के पार्ट 3 हमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताती है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमें 41 से लेके 49 तक आर्टिकल बताती हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है, प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन क्या है। सबसे पहले वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, फिर मुसलमान होना चाहिए, एज 45 ईयर्स होनी चाहिए, फाइट फॉर MNA होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और बिलीव इन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। ये तमाम हमारी क्वालिफ़िकेशन है प्रेसिडेंट बनने के लिए। वोट्स इलेक्टोरल कॉलम और वोट बैंक जो होती है, इसका क्या सिस्टम है। हमारी सेनेट, हमारी नेशनल असम्बली और असम्बली ऑफ 4 प्रोविंसेस मिलके जो है इसको प्रेसिडेंट को हमारी को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें 45 में आर्टिकल में पावर ऑफ पार्डन बताया गया है। पावर ऑफ पार्डन का मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो किसी को भी माफ़ कर सकता है। उसके बाद मतलब वो क्रिमिनल सूट नहीं होना चाहिए, मतलब इसके पास इख्तियार है पावर ऑफ पार्डन का हमारे प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद टाइम पीरियड कितना है हमारे प्रेसिडेंट का, 5 ईयर्स, और एक साथ वो 2 बार सेलेक्ट हो सकता है। और इम्पीचमेंट मतलब कि उसको उसकी कुर्सी से हटाया कैसे जा सकता है, अगर वो अनफिट हो जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करे या कोई मिसकंडक्ट या करप्शन करे तो उसकी इम्पीचमेंट हो जाती है। तो हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया कि उसके आर्टिकल 41 से लेके 49 तक है। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, मुस्लिम है, 45 ईयर एज है, क्वालिफाइड फॉर MNA है, साउंड माइंड है, बिलीव इन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। इसको सेलेक्ट भी सेनेट, नेशनल असम्बली ने और चारों सूबों की असम्बली ने किया है। और उसके पास इख्तियार भी है, पावर ऑफ पार्डन है, और उसकी मुद्दत भी 5 साल के लिए है, और वो एक साथ 2 बार भी आ सकता है। अगर वो अनफिट हो जाए या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करे या कोई मिसकंडक्ट या करप्शन करे तो उसको निकाला जा सकता है। ये तमाम हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया है। अब जब हम इसको लिखेंगे तो हम ये हेडिंग्स डालेंगे और साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे अनफिट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, अगर इम्पीचमेंट लिखना है तो अनफिट कैसे हो सकता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट वो क्या क्या कर सकता है, मिसकंडक्ट कैसे होते हैं, करप्शन क्या है, ये तमाम फिर हम ये जिस तरह ये सब कुछ हमने लिखेंगे, जो जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं सब लिखेंगे और ये हेडिंग डाल देंगे। जो हमने पढ़ा ये हेडिंग है और इसको एक्सप्लेन हम खुद